हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम सैंक्शंस और एम्बार्गोस के डिफरेंस को समझेंगे। ये वर्ड जो है सैंक्शंस और एम्बार्गोस, ये काफ़ी लोग जो है इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है इनकी सिमिलर मीनिंग नहीं होती, ये थोड़े डिफरेंट हैं। ठीक है, तो कैसे डिफरेंट हैं आज की इस वीडियो में हम इस बात के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखें एम्बार्गोस और सैंक्शन के बारे में अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊँ तो एम्बार्गोज जो होते हैं वो बेसिकली आप पूरी तरीके से कट ऑफ कर लेते हो अपना रिलेशन। ठीक है, किसी भी एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री के साथ अपना जो रिलेशन है वो कट ऑफ कर देती है। ठीक है, लाइक फिर ना उससे ट्रेड डील करती है, ना उससे इंपोर्ट करती है, ना उससे एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, कोई भी चीज़ उससे जो है वो नहीं मंगवाती। इसके अलावा अपनी जो एयर स्पेस है उस कंट्री के लिए बंद कर देती है, यानी कि उस कंट्री का जो एयरक्राफ्ट है वो उस दूसरी कंट्री के जिस कंट्री ने जो एम्बार्गोस इम्पोज किए हुए हैं उस कंट्री के ऊपर, तो वो उस कंट्री की एयर स्पेस को यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, जिससे अभी रिसेंटली हुआ था कि जो ईरान ने इसराइल के ऊपर एम्बार्गोस लगा दिए थे और ईरान ने अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि अब जो इसराइल की जो जहाज़ हैं वो वहाँ से नहीं गुजर सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा सी लॉक भी कर लेते हैं, यानी कि अगर उनके आप सी रूट में जाओगे, जैसे अभी जो यमन का जो एक ग्रुप है उसने ये किया था कि जो भी शिप्स आ रही थी जो कि बाउंड थी इसराइल से, तो उन पे अटैक करना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। ठीक है, तो इस तरह के एम्बार्गोज होते हैं। सैंक्शन जो है स्पेसिफिक होते हैं, जैसे आपने एक स्पेसिफिक आइटम पे पाबंदी लगा दी, या तमाम कंट्रीज़ ने मिलकर जो है वो एक कंट्री को आइसोलेट करना शुरू कर दिया, जैसे रशिया को किया जा रहा है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलें इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, द मेन डिफरेंस इज़ दैट सैंक्शंस आर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, जैसा कि हमने डिस्कस किया, और एम्बार्गोज ऑन द अदर हैंड इज़ द कंप्लीट बैन ऑन ट्रेड एक्टिविटीज़ ऑन सर्टन कंट्रीज़। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट आप बैन कर देते हो, कंप्लीट बाइकआउट कर देते हो। सैंक्शंस में आपकी जो है वो टारगेट बेस्ड अप्रोच होती है। ठीक है, सैंक्शंस में ये भी होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो कि उस कंट्री में लिव कर रहा है उसको आपने टारगेट किया, जैसे जो भी रशियन के जो बड़े बड़े ओलिगार्क्स थे उनके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए। ठीक है, तो ये भी एक सेंक्शन का पार्ट होता है। सेंक्शन में जो है वो काफ़ी कंट्रीज़ मिलकर या कोई भी कंट्री जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती है और पूरी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि हमने इस कंट्री के साथ ये पॉलिसीज़ रखनी है, तो फिर वो तमाम कंट्रीज़ को मानना पड़ता है। ठीक है, बायकॉटिंग अ सर्टन टाइप ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम अ सर्टन नेशन एज अ रिजल्ट ऑफ कॉरपोरेशन एंड एक्सेप्टिंग ऑर्डर ऑफ सर्टन ऑर्गेनाइजेशन, इट कम्स अंडर सेंक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे यूएन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशंस अगर डिसाइड करती हैं इस कंट्री के साथ हमने इस तरह की पॉलिसीज़ रखनी है, इस कंट्री के साथ इस कंट्री से हमने ये चीज़ नहीं ख़रीदनी, तो फिर जो इनकी जो भी मेंबरिंग कंट्रीज़ होती हैं जो कि यूएन में आती हैं, तो उन सबको फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ आती है ये सेंक्शंस में, इसको हम सेंक्शंस में मतलब काउंट करते हैं। ठीक है, एम्बार्गोज बिल्कुल इस तरीके से जैसे आप वॉर कर रहे हो किसी कंट्री के साथ। ठीक है, so closing your airspace for certain country and complete boycotting of trade when it comes under embargo। ठीक है, सॉरी इट कंप्लीट बायकॉटिंग ऑफ ट्रेड विद इट। ठीक है, यानी कि उस कंट्री के साथ कम्स अंडर एम्बार्गो, यानी कि ये चीज़ एम्बार्गो के अंदर आती है। सो द एम ऑफ सेंक्शन इज़ टू चेंज द पॉलिसी ऑफ अ सर्टन कंट्री और मेक देम बिहेव इन अ वे दे वांट टू। सेंक्शन का मकसद ये होता है कि किसी कंट्री को पनिश करना। ठीक है, यानी कि आप चाह रहे होते हो कि ये कंट्री जो ये काम ना करें। अब जैसे कोई कंट्री है वो अपने लोगों के साथ जुल्म कर रही है, या वहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट की रिजीम आई हुई है जो कि फेयर नहीं है। ठीक है, इनजस्टिस कर रही है, करप्टेड है बहुत, तो वो जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, स्पेशली डेवलप्ड नेशंस जो हैं, वो उन पे सैंक्शंस लगा लेते हैं और उस कंट्री को एक तरीके से पेनलाइज करते हैं, ताकि वो कंट्री अपने इस बिहेवियर को चेंज कर दे। ठीक है, या वो कंट्री अगर लेट्स सपोज कोई ऐसी कंट्री है जो कि केमिकल वेपन्स डेवलप कर रही है, तो उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जाते हैं। अगर कोई ऐसी कंट्री जो कि कोई ऐसे वेपन्स डेवलप करी जो कि दुनिया के लिए, या कोई ऐसी कंट्री जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है, तो उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए भी सैंक्शन लगाए जाते हैं। तो सैंक्शन का बेसिकली मोटिव ये होता है। नाउ द एम ऑफ द एम्बार्गो इज़ टू हर्ट दैट नेशन एज वेल एज इट कैन इंक्लूड नेवल ब्लॉकेड
as well as closing your airspace for their planes. This usually occurs when one country is in war with other country, ठीक है. सो एम्बार्गोज, जैसे कि हमने बात की, एम्बार्गोज आर लाइक सीवियर काइंड ऑफ सैंक्शंस, ठीक है. जब एक कंट्री के ऊपर आप फुल जो बाइकआउट होती है आप वो लगा लेते हो, वो इम्पोज कर लेते हो, और आप कोशिश करते हो कि उस कंट्री को सीरियस वाला डैमेज हो, तब एम्बार्गोज का इस्तेमाल किया जाता है. तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है. थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़.